जी, मेरा नाम डॉक्टर फरहान खत्री है और मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ और आज मैं आप लोगों को कान में जो वैक्स होता है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूँगा। तो कान के जो है वो 3 हिस्से होते हैं, एक अंदरूनी हिस्सा होता है, एक दरमियाना हिस्सा होता है और एक बाहर का हिस्सा होता है। तो बाहर का जो हिस्सा होता है कान का, उसमें ये कान का जो ये पिन्ना है ये आ जाता है और कान के पिन्ने के अंदर जो है वो नाली आ जाती है कान की, इसको एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं हम लोग। उसके जो बाहर का कुछ हिस्सा होता है उसके अंदर स्किन होती है और उस स्किन के अंदर जो है वो कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम सेरेमिनस ग्लैंड्स बोलते हैं। और ये सेरेमिनस ग्लैंड्स जो हैं जो सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं उसको हम सेरेमिन बोलते हैं। और सेरेमिन बेसिकली जो है मेडिकल टर्मिनोलॉजी है वैक्स के लिए या कान के मैल के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि इसका मकसद क्या है। ये कुदरती तौर पे प्रोड्यूस होता है, सारे कानों में प्रोड्यूस होता है और इसका मकसद ये होता है कि कान को जो है वो जरासीम से, स्पेशली बैक्टीरिया, वायरसेस और फॉरेन बॉडीज़ जिस तरह से इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, इन सब से कान को जो है वो बचाता है। प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है इसका कान के लिए और ये कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने जो है इस तरह का ये मवाद बनाया हुआ है ताकि ये कान को ख़ुद से जो है वो साफ़ रखे और कान की जो है वो हिफाजत करता रहे। अब इसमें मसला उस वक्त शुरू होता है जब ये कुछ लोगों में जो है वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर वैक्स की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। जी, कान में अगर वैक्स जमा हो जाए तो उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। सबसे पहला सिम्टम तो ये होगा कि कान में पेन होगा। इसके अलावा जो है कान भरा भरा सा महसूस होगा, आपको भारी भारी सा लगेगा। इसके अलावा कान में सीटियों की आवाज़ आ सकती है, कान में सुनाई कम दे सकता है। इसके अलावा जो है चक्कर जैसी कैफियत या डिजीनेस भी पेशेंट को महसूस हो सकती है। तो ये मेन सिम्टम्स हैं जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि शायद कान के अंदर वैक्स मौजूद है। कान की जो है 2 टाइप्स होती हैं, एक वेट टाइप होती है और एक जो है वो ड्राई टाइप होती है। वेट टाइप वो होती है जो बिल्कुल सॉफ्ट सी होती है, ब्राउनिश टाइप की होती है, लाइटिश ब्राउन टाइप का उसका कलर होता है और उसके अंदर जो फैट का कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो ड्राई टाइप है, ड्राई टाइप में ये होता है कि वो बहुत सख्त होगी, डार्क ब्राउन उसका टाइप होगा या लाइट ब्राउन भी हो सकती है, लेकिन वो सख्त होगी इसकी और उसमें जो है वो फैट का कंटेंट जो है वो कम होगा। यहाँ ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि बहुत से लोगों को जो है कॉटन बड कान में डालने की आदत होती है या कान में स्क्रैचिंग या इचिंग करने की आदत। तो ये आदत जो है हमारे हिसाब से बहुत बुरी आदत है और इसकी वजह से जो है वो फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होते हैं। बहुत ज़्यादा इचिंग करने की वजह से कान में बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं और इसके अलावा जो है कुदरत का एक निज़ाम होता है जिसके थ्रू जो आपकी जॉ की मूवमेंट्स के साथ जो है वैक्स आहिस्ता आहिस्ता कान जो है वो धकेलता है बाहर की तरफ। तो अगर आप कॉटन बड यूज़ करते हैं तो वो जो नेचुरल मूवमेंट जो वैक्स की बाहर की तरफ आ रही है उसको आप पुश करते हैं और वो पुश करके आप उसको मज़ीद अंदर की तरफ पुश करते हैं। तो वो कुछ महीनों बाद या कुछ सालों के बाद ऐसा होता है कि वो कलेक्ट हो के जो है बहुत बड़ा एक मैश बना देती है और जाके कान को ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है, ठीक है। और उसकी वजह से जो है वो पर्दा छुप जाता है और जो साउंड की वेव्स है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से सुनाई कम हो जाती है पेशेंट्स की। चीज़ जहन में रखें कि कॉटन बड को इस्तेमाल ना करें। वैक्स को डायग्नोस कैसे करते हैं? वैक्स डायग्नोस इस तरह से होता है कि वो क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ईएनटी के डॉक्टर के पास, तो वो आपके सिम्टम से अंदाज़ा लगाता है कि शायद आपके कान के अंदर वैक्स मौजूद है। उसके बाद हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट होता है ओटोस्कोप, उसके थ्रू कान को एग्जामिन करते हैं। लाइट के ज़रिए से देखा जाता है अंदर और अगर वैक्स वहाँ पे मौजूद होता है तो वो हमें नज़र आ जाता है। तो इसकी क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है, इसके लिए कोई टेस्ट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्लिनिकल डायग्नोसिस है इसकी। और एक दफ़ा ये डायग्नोज हो गया कि वैक्स जो है वो कान के अंदर मौजूद है तो फिर उसकी ट्रीटमेंट सिंपल ये है कि इसको आपने रिमूव करना है। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है और उसकी वजह से पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं, जब तक आप इसको रिमूव नहीं करेंगे पेशेंट को फ़ायदा नहीं होगा। जो 3 मेन तरीके हैं वैक्स रिमूवल के, तो हम उन 3 तरीकों को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पे जो है वो हम सिरिंजिंग होती है, एक मेटालिक सिरिंज होती है बड़ी सी, उसके अंदर हम पानी डाल के एक ख़ास टेम्परेचर पे और एक ख़ास एंगल पे जो है कान के अंदर उसको डालते हैं ख़ास प्रेशर के साथ। तो वो अपने साथ जब वापस आता है पर्दे के ऊपर से रिफ्लेक्ट होता हुआ तो वो मैल को अपने साथ लेता हुआ आता है। तो मल्टीपल टाइम जब आप ये करते हैं तो कान का मैल जो है इस तरीके से बाहर आ जाता है। एक दूसरा तरीका जो है वो है सक्शनिंग। हमारे पास सक्शन मशीन होती है जो सक कर रही होती है, उसके ज़रिए से जो है वो विजुलाइज करते हुए कान की वैक्स को सक करते हुए बाहर निकाला जाता है। तीसरा और आखिरी तरीका जो है वो मैनुअल रिमूवल है। मैनुअल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, जिस तरह कुछ फोर्सेप्स होते हैं इसमें, इसके अलावा प्रोब्स होती हैं जिनके ज़रिए से हम वैक्स को थोड़ा सा अपनी जगह से मोबिलाइज करके और आहिस्ता आहिस्ता करके उसको रिमूव करते हैं, लेकिन उसको देखते हुए, बगैर देखे हुए ये कोई काम नहीं होता, सारा कुछ देख के किया जाता है। श्योर की जाती है कि जो पेशेंट है इसकी पर्दा जो है वो डैमेज ना हो। उम्मीद है आप लोगों को वैक्स के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और आप लोगों को काफ़ी
पता चल गया होगा कि किसी को वैक्स अगर है तो उससे क्या सिम्टम्स हैं, क्या उसकी ट्रीटमेंट है, क्या उसका तरीका है। आप लोग अपने आसपास लोगों को भी गाइड करेंगे तो उससे जो है कुछ फ़ायदा होगा कम्युनिटी को। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो देखी आखिर तक।